हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मयूरी और आज मैं एक ऐसी छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लाई हूं जिसे अगर ढंग से समझ लोगे ना तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि एक छोटी गलती ना एक मैनिफेस्टेशन रोक देती है। तो मुझे कहानी पढ़ना और शेयर करना बहुत पसंद है क्योंकि बहुत ईजी एंड इफ़ेक्टिव वे में आप किसी को भी छोटी बात बहुत गहराई से समझा पाते हो। तो एक कहानी है किसान की। जो किसान घी और दूध का व्यापार करता है वो शहर में जाता है और एक बेकरी वाले को बेचता है। उसके पास तो तोलने का कोई साधन था नहीं, तो हमेशा बेकरी से 1 किलो जो प्रोडक्ट खरीदता उसी के सामने वो अपना घी या दूध तोल कर घर से वापस करता। तो एक दिन उस बेकरी वाले को लगा कि क्यों ना मैं इस घी को तोलूं कि कितना है ये। तो उस बेकरी वाले ने देखा कि घी तो थोड़ा सा कम है, तो वो इतना चीखा चिल्लाया। उसे लगा कि यार ये किसान क्या समझता है अपने आप को, ऐसे धोखा कैसे दे सकता है। जैसे ही वो किसान कुछ बेचने आया उस पर वो चिल्ला पड़ा कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं समझ आ रहा, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। कितना कुछ सुनाया और बोला कि घी कैसे तोलते हो, जरा बताओ मुझे। तो बोले कि साहब मैं तो बहुत गरीब किसान हूँ, मेरे पास तो तोलने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जो चीज़ आप मुझे तोल कर 1 किलो के माप से देते हो वही चीज़ मैं घर जाकर सामने घी तोल कर आपके पास लाता हूँ। तो बस कहानी यही है कि आप अगर किसी को गलत इंटेंशन से बेचोगे, आपका इंटेंशन ही गलत है, पैसे कमाने का जरिया ही गलत है कि किसी को कम देकर मतलब ज़्यादा चाहिए आपको। तो बेकर को क्या लगा था कि मैं कम दे दूंगा और वो ज़्यादा देगा मतलब। तो ये पृथ्वी ना गोल घूमती है, यूनिवर्स का जो सिस्टम है ना पूरा गोल घूमता है। वे चाहो तो कर्मा भी कह सकते हो कि कर्मा लौट कर आता है। आप किसी को गलत दोगे ना, कम दोगे, गलत दोगे, मतलब होते हैं ना कहीं कहीं शॉपकीपर ऐसे होते हैं गलत प्रोडक्ट दे देते हैं। क्लाइंट को चाहिए ये, लेकिन वो घुमा फिरा कर अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो अब ये शॉपकीपर के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी सोच ही कैसी गलत थी ना कि मैं कम तोल कर देता हूँ, मेरा मुनाफा होना चाहिए। तो अगर आप इस इंटेंशन से कुछ भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं ना तो लंबा नहीं चलता ये यूनिवर्स में घूम फिर कर वापस हमारे पास ही आता है। एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ। 2 ट्यूशन क्लासेस बहुत अच्छे चलते हैं। एक लेडी है और एक सर पढ़ाते हैं। तो लेडी थोड़ी रूड है। वो जैसे बच्चे आते हैं ना उनको उनका कॉन्फिडेंस तोड़ने की बहुत कोशिश करती है कि भाई आपका बच्चा तो कमज़ोरी है, मार खाने के लिए तैयार रहेगा क्या। और दूसरे जो सर है उनका तरीका बहुत अच्छा है, पोलाइट वे में बात करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन आंसर करते हैं और एडमिशन देते हैं उस हिसाब से। अब तक तो ऐसा ही चलता आ रहा था कि उस लेडी के ट्यूशन बहुत अच्छे से चल रहे थे, बहुत स्टूडेंट्स आ रहे थे और वो सर के ठीक ठाक थे। लेकिन मैं कहती हूँ ना कि ये जो यूनिवर्स का सर्कल है ना घूम कर वापस आता है। इस साल मैंने देखा कि उस लेडी के ट्यूशन के बच्चे बहुत ही कम हो गए क्योंकि उसका तरीका भी गलत था, उसका एटीट्यूड भी गलत था। और जो देखो बच्चे तो कितने मासूम और भोले होते हैं ना, अब बच्चों पे आप ऐसा करोगे तो आपको क्या लगता है, आप ग्रो करोगे कि नीचे गिरोगे। उसे लगता है कि मैं ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा दूंगी, थोड़ा सा बच्चे का होता है ना डाउन करना, उसका कॉन्फिडेंस तोड़ना, उसे डाउन करना। ट्यूशन टीचर का काम क्या होता है कि बच्चा जहाँ कमज़ोर है वहाँ पुश करना, आगे बढ़ाना, उसको उसके ग्रोथ को अप्रिशिएट करना, ना कि तोड़ना। तो इस साल उस लेडी का ट्यूशन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, मतलब बच्चे बहुत ही अचानक से कम हो गए। तो बात इतनी छोटी लेकिन गहरी बात है। तो कहानी दोनों जो मैंने सुनाई वो वही कहती है कि सब कुछ हमारे पास वापस ही आता है। हमारा बुरा बिहेवियर भी हमारे पास वापस आता है,
हमारा इंटेंशन जो गलत हम सोचते हैं वो भी हमारे पास वापस आता है, किसी को धोखा देने का सोचते हैं वो भी। और आप किसी के लिए भी बुरा मैनिफेस्ट नहीं कर सकते कभी भी, अगर मैनिफेस्ट करना चाहो तो भी। और कोई गलत इंटेंशन है तो भी। हमेशा मैं इंटेंशन पे बहुत बात करती हूँ, नीयत पे मैं हमेशा खुल के बात करती हूँ कि जितनी अच्छी नीयत होगी ना उतना अच्छा आपका मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ता है। और यही सच्चाई है, खुद का एक्सपीरियंस है ना, तो बहुत सटीक तरीके से बता पाऊंगी कि हाँ ये ऐसे ही काम करता है। एक तरीके से मैं कहूँगी, मैं दावा करती हूँ कि जो दोगे ना यूनिवर्स में, जो छोड़ोगे ना वही दुगना होकर वापस आता है। अगर अच्छाई छोड़ोगे, सच्चाई छोड़ोगे तो वही वापस आएगा। अगर किसी को प्यार दोगे तो प्यार वापस आएगा। तो यूनिवर्स बहुत अच्छे से हमारे मन को सुनता है, समझता है। जरूरी नहीं है कि हमें कुछ बोले तो ही यूनिवर्स समझेगा। यूनिवर्स अपनी फीलिंग समझता है। तो ये बात अच्छे से समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है ना मन में तो साफ कर लेना। अपना दिल जितना साफ रखोगे ना इतना आप ज़्यादा फ्लोट करोगे, समझ रहे हो ना, ऊपर उठोगे। स्पिरिचुअली ग्रो करना है तो भी, या लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना है तो भी। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। तो चैनल पर आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे साथ हमेशा जुड़े रहे। थैंक यू।